आज हम एक बहुत ही गंभीर खुफिया ब्रीफिंग पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं इंटरसेप्शन के युग के अंत की। ये कहानी है ईरान के फता-2 हाइपरसोनिक हथियार के पहले जंगी इस्तेमाल की और कैसे इसने पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस पूरे संकट की जड़ में था एक बड़ा सैन्य अभियान जो मुख्य घटना से कुछ ही दिन पहले शुरू किया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का दायरा बहुत बड़ा था। इन हमलों का मकसद था ईरान के तेहरान, इस्फहान, कोम और करमानशाह में फैले अहम सैन्य और परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना। मतलब स्ट्रेटेजिक लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ईरान की हवाई सुरक्षा को इतना कमजोर कर देना कि वो पलटवार के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन तेहरान के लिए ये अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। इस जबरदस्त हमले के जवाब में ईरान ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने सबसे एडवांस्ड और अब तक के सबसे खुफिया हथियारों को मैदान में उतार दिया। तो ये है फतह-2, फारसी में जिसका मतलब होता है विजेता। इस हथियार का सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम, थार्ड और पैट्रियट को चकमा देना और उन्हें तबाह करना। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, ये एक गेम चेंजर था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हथियार काम कैसे करता है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी को समझना ही इस पूरे संकट को समझने की चाबी है। देखिए, यहाँ टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। जो पुराना फतह-1 था, वो अपने टारगेट पर पहुंचने से ठीक पहले आखिरी कुछ सेकंड्स में अपनी दिशा बदलता था। लेकिन फतह-2 ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि ये अपनी पूरी उड़ान के दौरान वायुमंडल के बाहर लगातार अपनी स्पीड और दिशा बदलता रहता है, और यही चीजें इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन बना देती है। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पारंपरिक डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं? वो एक बैलिस्टिक मिसाइल के प्रिडिक्टेबल रास्ते का हिसाब लगाते हैं, मतलब फिजिक्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाते हैं कि मिसाइल आगे कहाँ होगी और फिर उसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर भेजते हैं। लेकिन फतह-2 का रास्ता तो अनप्रिडिक्टेबल है। ये नीचे उड़ता है और लगातार अपना रास्ता बदलता है, जिससे डिफेंस सिस्टम के सारे पुराने नियम बेकार हो जाते हैं। ये मिसाल इसे कितनी बेहतरीन तरीके से समझाती है। इंटरसेप्टर हमेशा एक कदम पीछे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर जाता है जहां टारगेट था, ना कि उस जगह जहां वो होने वाला है। ये एक ऐसी बाजी है जिसे जीतना नामुमकिन है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ ली, पर जब ये पहली बार इस्तेमाल हुआ तो असल दुनिया पर इसका क्या और कितना विनाशकारी असर पड़ा, चलिए देखते हैं। नतीजे बेहद विनाशकारी थे। फतह-2 ने इजरायली मिलिट्री कमांड सेंटर्स जैसे